क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? यह सम है या विषम? तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होता है। देखिए 2, ठीक है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका 2 गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक अपने आप। तो 2 का देखिए सिर्फ एक और दो ही गुणनखंड है, तो 2 क्या हुआ? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक देखिए, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक, तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? होता है 2। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें यहाँ पे लिखना है, यह सम है या विषम। तो देखिए 2 क्या है? सम संख्या है, तो हम लिखेंगे सम, कॉमा दे करके, यानी इसका आंसर होगा 2 और सम। सम है या विषम, तो सम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा, 2 अभाज्य संख्याओं को लिखे जिसका अंतर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं को लिखना है जिसका अंतर 1 है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,3, क्योंकि देखिए इस 2 और 3 अभाज्य संख्या है जिसका अंतर 1 है। देखिए 2 के बाद 3 आता है, बाकी कहीं पे भी अभाज्य संख्या जो देखिए और कोई अभाज्य संख्या नहीं है 2 जिसका कि अंतर 1 हो, 2 और 3 को छोड़ करके। तो यहाँ पे लिखना है 2 अभाज्य संख्याओं को लिखें जिसका अंतर 1 है। तो देखिए 2, 3 और 2 का अंतर, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो उसी को अंतर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, निम्नलिखित में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए 7, 107, 207, 307, 407, 507 में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या हमें ढूंढना है। तो देखिए 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए 107, तो 107 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप और एक को छोड़ करके, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हुआ। 207 देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ करके देखेंगे 7 और 2 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाता है, यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगा या 9 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो कौन कौन हुआ? 7, 107 और देखिए 307 भी हुआ। ठीक है, 307 देखिए किसी से नहीं कटेगा, अपने आप और एक को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए 407 11 से कट जाएगा, 11 या 33, 33 7 40, 7 इधर गया, तो 11 7 77, यानी 37 बार में 11 गुने 37 407। तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट जाता है किससे? 3 से भी कटेगा। देखिए 7 5 12 आ रहा है जोड़ करके, तो 3 से कट जाएगा। इसीलिए कौन कौन हुआ यहाँ पे? इसका आंसर हो गया, देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं इसका आंसर, 7, 107 और 307। तो ये तीनों इसमें अभाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है? भाज्य संख्या। यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या ढूंढना था जो किसी से नहीं कटता हो, सिर्फ अपने आप और एक को छोड़ करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है या विषम? 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है या विषम, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 2 सम संख्याओं का गुणनफल, तो कोई भी सम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया सम संख्या, फिर 4 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो सम संख्या हुआ 8, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 हुआ, 8 क्या है? सम संख्या। 8 और फिर ले लेते हैं 10, तो 10 गुने 8 80, 80 भी सम संख्या हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम। तो देखिए हम इसका भी आंसर यहीं पे लिख रहे हैं, सम, यानी 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, कोई भी सम संख्या 2 सम संख्या को आप गुना करके देख सकते हैं। सम संख्या वह होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित ना हो सके, उसको विषम कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 अभाज्य संख्याएं लिखें जिनका योगफल विषम हो। यानी यहाँ पे हमें लिखना है 2 अभाज्य संख्याएं लिखें जिनका योगफल क्या हो? विषम हो। तो देखिए यहाँ पे हम
सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 और उसके बाद 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो देखिए 5 क्या हुआ? विषम संख्या। 5 2 से विभाजित नहीं होता है तो विषम संख्या हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2,3। देखिए इसका आंसर भी हम यहीं पे लिख रहे हैं 2, तो 2, 3 क्या हुआ? अभाज्य संख्या जिनका योगफल विषम है। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आता है। 5 क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,3। 90 और 100 के बीच सभी भाज्य संख्याओं को लिखें। तो 90 और 100 के बीच सभी भाज्य संख्याएं कौन कौन है? देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। देखिए 90 और 100 के बीच सभी भाज्य संख्याओं को हमें लिखना है, यानी भाज्य संख्या कौन होता है? जो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, 90 और 100 के बीच भाज्य संख्या। तो 90 और 100 के बीच भाज्य संख्या कौन कौन हुआ? देखिए तो 90 और 100 के बीच भाज्य संख्या हुआ 91। देखिए 91 किससे? 7 से भी विभाजित होता है, 13 से भी। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या हुआ, यानी इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। फिर हुआ 92। देखिए 92 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, और 93 देखिए 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये सब भाज्य संख्या हुआ। जो दूसरे से विभाजित हो जाए अपने आप और एक को छोड़ करके, सब क्या हुआ? भाज्य संख्या। 94, 95 ये सब देखिए 94 भी 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी नहीं, माफ़ कीजिएगा 4 से नहीं, 2 से तो जरूर होगा क्योंकि 4 है इकाई अंक पे। 95 देखिए 5 से। 96, 97 देखिए 97 क्या है? अभाज्य संख्या है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 98। तो ये सब संख्या क्या है? और देखिए 99 भी 3 से कटता है, 11 से कटता है। ठीक है, तो ये सब 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 और 99 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है जिसका कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। एक तो 1 हो गया, एक अपने आप, और देखिए और सबसे संख्या से भी कटता है। 7 से, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 2 से, 5 से, 2, 3 से भी कटेगा, 2 से भी, 2 से, और 3 से भी, 11 से भी। तो ये सब क्या हुआ? भाज्य संख्या। तो ये हमें लिखना था इसमें। देखिए तो देखिए यहाँ पे देखिए सारणी दिया हुआ है जो गोल, ठीक है, जिस अंक में गोल ऐसे बना हुआ ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। जिसको काटा हुआ ये सब भाज्य संख्या है। देखिए तो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या हुआ? भाज्य संख्या। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये सब क्या हुआ? अभाज्य संख्या। और जो काटा हुआ ये सब भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जिसका कि जो किसी दूसरे अंक से नहीं कटता हो, सिर्फ एक और अपने आप को छोड़ करके। देखिए जैसे 13 है, सिर्फ एक और अपने आप से कटता है और किसी से नहीं। उसी तरह देखिए यहाँ पे भाज्य और अभाज्य यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको देख करके पता लगा सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कौन अभाज्य है और कौन भाज्य। और देखिए यहाँ पे सम संख्या ये सब का परिभाषा दिया हुआ है। यहाँ पे आप इन सबको याद कर सकते हैं। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, ये सब आप इसका परिभाषा आप याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अभाज्य त्रियुग्म। देखिए 3 संख्या, 3 लगातार अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य त्रियुग्म। देखिए 3, 5, 7 ये सब लगातार है और इसका अंतर 2, 2 है। देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 2 अंतर है, यानी लगातार हुआ ये सब। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो एकमात्र अभाज्य त्रियुग्म कौन है? 3, 5, 7। अब देखिए सह अभाज्य को प्राइम मतलब 7 वाला। देखिए 3, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सहभाज्य संख्या क्या किसको कहते हैं? 2 संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। यानी देखिए 2, 3 सिर्फ 1 से कटता है, 3, 4 भी 1 से कटता है सिर्फ, 5, 6 भी सिर्फ 1 ही से कटता है दोनों, और किसी अंक से नहीं। 8 और 13 सिर्फ 1 से कटता है दोनों,
12 23, यानी एक सिर्फ उसका गुणनखंड हो दोनों का, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य। तो इस तरह हम देखिए ये सब परिभाषा हम लोग अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा समझने में।